सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कैकेयी एक ऐसी पात्र है रामचरितमानस में जिसकी निंदा भी हुई है और वंदना भी हुई है। जरा एकाग्रता से समझें। कैकेयी एक समय की घटना है, अध्यात्म रामायण का प्रसंग सुना दें आपको। भगवान राम जब बाल्यावस्था में थे ना, तो खेलते हुए आए और कैकेयी के आंख को बंद कर लिया अपने अंगुलियों से। एक खेल होता है ना, आंख मिचौली, पीछे से कोई आकर के आंख बंद कर दे तो बिना देखे बता दे कि फला आदमी हो, तो मानो जीत गया। ऐसे भगवान घुटनन के बल चलते थे और कैकेयी अम्बा के पीछे से आकर के आंखें बंद कर लिया। मैया ने हाथ पकड़ा और कहा, बेटा राम। भगवान ने कहा, हाँ मैया, अब मैं आंख तब खोलूंगा जब तू एक वचन मान लेगी हमारी तब। मैया कैकेयी ने कहा कि बोल बेटा क्या चाहते हो। कहा 3 बार कहो तब। कैकेयी रोने लगी, बताओ ये हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि मैया 3 बार कहो। जब 3 बार कही है कि दूंगी दूंगी दूंगी, और तब भगवान आंख खोल करके सामने आए और भगवान ने कैकेयी से कहा, मां जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, पिताजी हमारा राज्याभिषेक करने लगेंगे, हे मैया मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूं कि आप उस समय पे हमको वनवास करा करके और भैया भरत की राजगद्दी करा देना। कैकेयी रोने लगी कि बताओ कलंक हमको लगा रहे हो। कैकेयी रो करके कहा कि बेटा मैं तो तुझको अपने पुत्र से ज्यादा मानती थी, लेकिन आज हमको लग गया कि तू हमको अपनी माँ की बराबर नहीं मानते हो। भगवान ने कहा, कैसे माँ। कहा, जब कलंकित करना हुआ तो अपनी माँ को बचा करके आप हमको कलंक लगवा रहे हो। अगर तुझको वन में जाने की इतनी शौक है बेटा, तो तू अपनी माँ कौशल्या से क्यों नहीं कहवा रहा है, सुमित्रा से क्यों नहीं कहवा रहा है। तो भगवान ने मैया कैकेयी की गोद में बैठ करके कहा, माँ कौशल्या का हृदय इतना कोमल है कि सुन करके अगर जीवित रहेंगी तो भगवान की कृपा होगा। और तू वीरांगना है माँ, छत्राणी है, तू कह पाएगी और कोई कह नहीं सकता है। अपने पुत्र भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए कैकेयी ने प्रतिज्ञा किया, बेटा स्त्रियों को पूरे जीवन में सबसे ज्यादा अगर कुछ दुख होता है तो वैधव्य का दुख होता है, विधवा होने का दुख होता है, पति न रहने का दुख होता है। बेटा उसको प्रसन्न करने के लिए मैं अपने हाथ से अपने मांग का सिंदूर मिटाऊंगी, मैं अपने हाथ की चूड़ियों को फोड़ूंगी और अपने आप से मैं अपने सुहाग को नष्ट कर दूंगी, लेकिन बेटा तुझको मैं खुश करूंगी। देखा राजा दशरथ से जब वरदान मांगी कैकेयी, तो भरत की राजगद्दी के लिए बहुत धीरे से बहुत हल्के शब्दों का प्रयोग किए हैं, और भगवान के राम के राज्याभिषेक के लिए जो वनवास के लिए उसमें ज्यादा जोर दी है कैकेयी। भरत की राजगद्दी को मांगने के लिए बहुत आराम से बहुत सीधे शब्दों का प्रयोग की है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। देखो बड़े साधारण से बोली हैं। और भगवान के वनगमन करने के लिए क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा था कि माँ मुझको वनगमन करा देना। क्यों? वो राजमुकुट लाना है। कैकेयी भरत जी की राजगद्दी के लिए बहुत साधारण शब्दों का प्रयोग किए हैं। सुनहु प्राण अरे भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। दूसर बर मांगू कर जोरी, दूसर बर मांगू कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, दूसर मांगू कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ जोरी। तापस बेस विशेष उदासी, तापस बेस विशेष उदासी। 14 बरिस
राम बनवासी 14 बरिस राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी। दूसरे वरदान में जोड़ दी है ज्यादा करके। देखो ये जो संक्रामक बीमारी है ना, कितनी खतरनाक है ये। यही कैकेयी अभी तक कह रही थी कि भगवान ऐसे है, भगवान वैसे हैं, लेकिन जब बीमारी पकड़ी तो कहा गोस्वामी जी ने इसीलिए बताया, भैया सावधान हो जाएं। अरे तजिए ताही बैरी समय, अरे यद्यपि परम सनेही जाके प्रियन राम बेदेही। जो भगवान का भजन न करे ना, भगवान का भक्त न हो, ऐसे दुष्टों का साथ छोड़ दो।